हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। जीटीआरई को 5 से 7 वर्षों में कावेरी 2.0 जेट इंजन विकसित करने का भरोसा, भारत सरकार के समर्थन का इंतजार। गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान जीटीआरई के अधिकारियों ने बताया है कि 5 से 7 वर्षों के भीतर कावेरी 2.0 इंजन को विकसित किया जा सकता है, बेशर्त भारत सरकार वित्तीय पोषण को मंजूरी दे। भारतीय वायुसेना कार्यक्रम का समर्थन करे। वर्तमान कावेरी डेरिवेटिव इंजन परियोजना के निकटता से जुड़े एक अधिकारी ने बताते हुए ये कहा है कि 2026 के अंत तक अंतिम प्रमाण प्राप्त किया जा सकता है। प्रमाणित होने के बाद में इंजन को सीए तेजस MK1 प्लेटफार्म पर उड़ान परीक्षण किया जाएगा। कावेरी 2.0 के लिए अंतिम थ्रस्ट निर्देशों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन जीटीआरई एक नए इंजन को लक्षित कर रहा है जिसमें 90 kN का थ्रस्ट उत्पन्न करने की क्षमता के साथ पूरी तरह नया कोर होगा। यदि यह मंजूरी मिल जाती है तो यह इंजन केवल MK1 को उन्नत संस्करणों में शक्ति प्रदान करता है, बल्कि आगामी MK2 लड़ाकू कार्यक्रमों के लिए भी उपयोगी और अनुकूल किया जा सकता है, जिससे 5वीं पीढ़ी के इंजन के लिए एक मजबूत आधार तैयार होगा। जीटीआरई का मानना है कि यह आधार स्वदेशी नवाचार के साथ अगली पीढ़ी का प्रमोदन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया जा सकता है। जीटीआरई खास तौर पर वास्तविक दुनिया में परीक्षण के लिए पुराने LCA तेजस लड़ाकू विमानों की एकीकृत करने के लिए उत्सुक है। इंजन को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्माण करने की भारत की क्षमता को मान्यता करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। ये भारत की इंजन विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण छलांग होगी, एक ऐसी क्षमता जिसे लंबे समय की मांग कही जा सकती है। सैन्य विमानों में अधिक आत्मनिर्भर सुनिश्चित हो सके। GE, साफ्रान जैसे विदेशी इंजन निर्माताओं से हमारी निर्भरता कम हो सके। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए भारत सरकार को हरी झंडी दिखानी पड़ेगी व उपयुक्त फंडिंग को जल्दी से जल्दी मंजूरी देनी पड़ेगी। भारत का MK 120 kN थ्रस्ट इंजन द्वारा संचालित होगा। जीटीआरई निर्देशक की पुष्टि। भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम से संबंध में एक महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए जीटीआरई के निर्देशक डॉक्टर V राममूर्ति ने पुष्टि की है कि उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान MK के लिए प्रस्तावित इंजन 120 किलो न्यूटन का होगा, अधिक थ्रस्ट प्रदान करेगा, न कि 110 न्यूटन का, जैसा कि मीडिया में व्यापक रूप से बताया गया है। भारत की अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट के लिए महत्वाकांक्षाओं के बारे में नई जानकारी प्रदान करते हुए उसमें उन्नत थ्रस्ट, उच्च सुपर क्रूज क्षमता, बेहतर पेलोड क्षमता और बेहतर चपलता जैसी उन्नत प्रदर्शन विशेषताओं का संकेत देता है। 120 kN क्लास का इंजन एक विदेशी भागीदार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा, संभवतः एक रणनीति प्रौद्योगिक हस्ताक्षर व्यवहार के तहत। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के उच्च थ्रस्ट जेट इंजन परिस्थिति तंत्र को स्वदेशी बनाना है, जिसमें MK, MK2 जैसे उन्नत प्लेटफार्म के लिए विदेशी पावर प्लांट का निर्भरता कम करनी है। MK1 शुरू में जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन के साथ उड़ान भरेगा, जबकि स्वदेशी इंजन 120 किलो न्यूटन जैसे ही तैयार हो जाएगा MK2 में इसका इस्तेमाल करने की पूरी उम्मीद है। घरेलू क्षमता निर्माण के लिए बढ़ते भू राजनीतिक और औद्योगिक समर्थन के साथ में इंजन कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयार होने की पूरी उम्मीद है।